नमस्कार दोस्तों, निर्डंका में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नेता और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी ने 2014 में देशवासियों से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के अच्छे दिन के नारे की भी बात की। उन्होंने पूछा कि क्या यही अच्छे दिन है? महंगाई चरम पर है, चावल, दाल और आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने 2022 में सभी लोगों को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन यह एक तरह से केवल नारा बनकर रह गया। कहने का मतलब यह है कि 2014 में पीएम मोदी ने लोगों से क्या वादा किया था यह जनता भूल गई है, लेकिन नेताओं को याद है। किसी के भी अकाउंट में 15 लाख रुपये नहीं आए, पर कोई आम नागरिक इस संबंध में बात नहीं करता है। लेकिन विपक्ष के नेता 2022 से लौटकर 2014 में चले जाते हैं, जैसा शरद पवार ने किया। लेकिन क्या उनकी कोई बात सुना? अगर आम जनता ने शरद पवार की बात सुनी तो उसे आगे आना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद शरद पवार को बात करने के अलावा सड़क पर उतरना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जनता के अच्छे दिन के लिए केवल भाषणबाजी की। वैसे ही तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी के नारे कांग्रेस मुक्त भारत के अपोजिट एक नया नारा दिया है। वे हाल ही में बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया। अच्छा नारा है। सवाल यह है कि चंद्रशेखर राव ने जिस भाजपा मुक्त भारत की बात करते हैं उसका लबोलुआब मतलब यही है कि वे भाजपा को सियासी मैदान से हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है? पहले हम बात करते हैं कि पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत की और चंद्रशेखर राव के बीजेपी मुक्त भारत के बीच अंतर की। दरअसल 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अपनी कई स्तर पर प्लानिंग की है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर राव की पार्टी को बीजेपी जबरदस्त टक्कर दे रही है। तेलंगाना में पीएम मोदी के बाद कई केंद्रीय मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी का कई दौरा हो चुका है, जहां उन्होंने परिवारवाद पर जोरदार हमला बोल चुके हैं और चंद्रशेखर राव की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला था, जिससे चंद्रशेखर राव चिढ़े हुए हैं। बहरहाल हम बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत और भाजपा मुक्त भारत की। पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत से मतलब है उसके उस व्यवस्था से जो कई सालों से चली आ रही है, जो किसी एक परिवार के भरोसे है। गांधी परिवार ने कांग्रेस के लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। यहाँ के नेताओं का जुबान पर कांग्रेस में लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन असल में है नहीं। इस पार्टी का कोई अध्यक्ष गांधी परिवार से ही बनेगा। यहाँ लगभग 24 साल से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुए हैं। 2018 में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा प्रतीकात्मक है। मेरा इससे मतलब चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि कांग्रेस कल्चर से मुक्ति की बात करता है, जो देश हित में है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी सुखद है। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से बताया था कि देश में परिवारवाद, छल कपट, शोषण, भ्रष्टाचार और सत्ता काबिज करना यह भारतीय राजनीति की संस्कृति बन गई है, जिससे देश का हित होता है, और इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस की एक और बात है, जो चल रहा है उसे चलने दो, जोखिम मत लो, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। लोग कानून को नहीं मानते थे, उसका पालन सही तरह से नहीं होता था। तो क्या चंद्रशेखर राव अपने बीजेपी मुक्त भारत का मतलब बताएंगे? बात यह है कि चंद्रशेखर राव अंधेरे में तीर चला रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि निशाना लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पीएम मोदी के बताए अनुसार उनकी पार्टी खुद परिवारवाद से ग्रसित है और उनके राज्य में कई भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। सवाल यह है कि चंद्रशेखर राव कैसे बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं। यहाँ पार्टी अध्यक्ष कोई परिवार से नहीं होता। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का कहना है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। पीएम मोदी ने लगातार काम करने का एक नया पैटर्न भी बनाया है। देश में कई नई चीज़ों से देश महारत हासिल की है। बहरहाल चंद्रशेखर राव का नीतीश कुमार से मिलना इस बात का संकेत है कि पीएम मोदी को घेरने का प्लानिंग बना रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर राव क्या इसमें कामयाब होंगे? 2024 की तैयारी ममता बनर्जी भी कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खुद को पीएम मटेरियल घोषित करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी हाल में बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। गली मोहल्ले में नीतीश के पोस्टर देखे जा सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन अभी मुख्य चेहरा पर सहमति नहीं बनी है। चंद्रशेखर राव का बीजेपी मुक्त भारत का सपना इसलिए सफल नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रशेखर राव केवल भाषणबाजी कर रहे हैं। बीजेपी की नींव आरएसएस के काडर से मजबूत है।
बीजेपी में आने वाला नेता आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पीएम मोदी खुद आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं। उन्होंने संगठन की कई जिम्मेदारियां संभाली हैं, तब जाकर यहां पहुंचे हैं। कभी कांग्रेस में भी इसी तरह का एक सेवा दल नामक संगठन था, लेकिन आज यह संगठन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जबकि सेवा दल के गठन के 2 साल बाद संगठन का गठन किया गया था। आज हालत यह है कि राहुल गांधी संघ को केवल कोसना जानते हैं, लेकिन कोई काम करना नहीं जानते। कांग्रेस का यह संगठन केवल रस्म अदायगी का काम करता है। तो सवाल यह है कि चंद्रशेखर राव किस आधार पर भाजपा मुक्त भारत का नारा दे रहे हैं? क्या विपक्ष 2024 के लिए पीएम का चेहरा तय कर लिया है? अभी विपक्ष में ही पीएम चेहरे को लेकर कोई बात नहीं बनी है, तो भाजपा मुक्त भारत कैसे हो सकता है? फिलहाल चंद्रशेखर राव खुद कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में सहयोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।